शिक्षक भर्ती नियमावली में जिस तरह से बदलाव हुआ है, उसके बाद से जो यहाँ के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। आज भी सड़कों पर प्रदर्शन किया, हजारों की संख्या में बिहार के कोने कोने से जो है अभ्यर्थी आए थे, मार्च निकालना चाहते थे। पुलिस ने खदेड़ा भी। उन लोगों की मांग है कि जो संशोधन हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। कई राज्यों में बिहारी लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है। आप लोग ऐसा नियम ले आए हैं कि दूसरे राज्य के लोग यहाँ आकर नौकरी करेंगे। हमारा अधिकार, हमारा हक छीना जाएगा। सरकार अपने फैसले को वापस ले। देखिए, शिक्षक नियमावली में संशोधन की जो बात कही जा रही है, जो पहले से होता आ रहा है ऐसे ही इस बार भी हुआ है। कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग। और हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि सभी जो लोग हैं हमारे ही लोग हैं, और मेरी दरखास्त है उनसे कि चीजों को समझिए। जो चीजें आप कह रहे हैं उस पर अन्य चीजों को लेकर करके अन्य चीजों पर भी राज्य की सरकार जरूर आपकी भावनाओं का ख्याल करेगी। पर एक बात याद रखिए, बिहार के लाखों लाख की संख्या में बाहर के प्रदेशों में काम करते हैं, नौकरी करते हैं। हम उन राज्यों का हम तुलना अपने से नहीं कर सकते हैं जिन राज्यों के लोग बाहर में नहीं के बराबर हैं। तो हम कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करें अपने एक्शन से जिससे बाहर रहने वाले लोगों को तकलीफ उठानी पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर करके इस तरह की चीजों को भड़काती रहती है। और हम तो, बिहार एक ऐसा राज्य है जो देश में सबसे ज्यादा नियुक्ति निकालने वाला राज्य में आज बिहार जो है देश में नंबर 1 है। भाजपा को परेशानी इस बात को लेकर हो रहा है। जो ये 2 करोड़ कह करके जो वादे से फिसल गए वो अभी आंदोलनकारी बनने जा रहे हैं। जो छात्र हैं उन अपनी बात कह रहे हैं, उनको कहने का अधिकार है। उस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। लेकिन कानून कोई अपने हाथों में नहीं ले सकता। जिस तरह से पुलिस पर पथराव हुए, पुलिस पर पिटाई की गई पुलिस को, यह मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में सत्याग्रह का स्थान है, हिंसा का नहीं। और हिंसा में हम विश्वास नहीं रखते। लेकिन अगर कानून को कोई तोड़ेगा तो कानून तो अपना काम कर ही जाता है। और एक बात और जान लीजिए आप लोग, क्रिया का प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो जाता है। और हम भी फिर भी किसी लाठीचार्ज का हम समर्थन तो नहीं करते। लेकिन कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून तो अपना काम करेगा ही। आपकी बातों से लग रहा है कि कोई संशोधन वापस नहीं हुआ। लेकिन शक्ति जी, आप कुछ समय पहले कहते कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के बहकावे में आ गए हैं। अब बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि 13 तारीख को जो मानसून सत्र चलेगा विधानसभा का, तो गांधी मैदान से विधानसभा तक बीजेपी के नेता मार्च करेंगे, शिक्षक अभ्यर्थियों को उनका हक दिलाएंगे। देखिए, असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पैदल करना जानती है उन संगठन के नेताओं को कि ताकि भविष्य में नौकरी नहीं कर पाए। वो प्रहार करने वाले संगठन है भाजपा, भारत जलाओ पार्टी है। उससे अपेक्षा कोई करे सार्थकता का, तो हम तो लगता है कि अपने आप में एक नादानी है। क्योंकि विखंडन की राजनीति, हिंसा की राजनीति, नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है। फिर भी मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि चीजों को समझिए। पहले से जो परंपरा लागू थी वही परंपरा के आधार पर हो रहा है। बाकी जिन चीजों की इनकी मांग है तो उस पर सरकार देखेगी कि आने वाले कल में इस पर हम क्या विचार करें। क्योंकि हमको राज्य का भी ख्याल करना है, राज्य के वासियों का भी ख्याल करना है, और राज्य के लोग जो बाहर राज्यों में रह रहे हैं उनका भी भावनाओं का आदर करना है, उनके भी संरक्षण की बात करना है। शिक्षक अभ्यर्थी जो जिसपे आपत्ति उठा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर उस पर विचार किया जा सकता है। हमने कहा कि आपत्ति उठाना उनके अधिकार में शामिल है, फंडामेंटल राइट है। ये डेमोक्रेसी है भाई। कोई अपनी बात को कह सकता है, सिरे से खारिज नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उसको सामयिक रूप से वह अपेक्षित है कि नहीं विचारार्थ, वह एक विषय अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि भावनाओं का आदर हमने सदैव किया है।
और जो लोग हैं हमारे ही लोग हैं, वो क्यों बहकावा में जाएंगे भाजपा के बात। आपके नजर में वो लोग आपके हैं, लेकिन बीजेपी के बहकावे में फिलहाल आ गए। जो लोग हमारे ही लोग हैं वो जानते नहीं है कि भाजपा रोजगार देने वाली है। जो नौकरी 9 साल में 900 नौकरी नहीं दिया, उससे क्या अपेक्षा करेगा भाई। तो देखिए, ये थे शक्ति यादव, बड़ा बयान दे रहे हैं कि सरकार विचार कर सकती है उनके मांगों पे। बताते हैं, देखिए बिहार में एसटीईटी, सीटीईटी, बीटीईटी जो अभ्यर्थी हैं 3 साल पहले परीक्षा पास कर चुके थे, 3 साल से मांग कर रहे थे कि उन लोगों की नियुक्ति सरकारी स्कूल में हो, लेकिन नियुक्ति हुई नहीं। फिर 2 महीना पहले बिहार सरकार जो है शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 लेके आई। सरकार के तरफ से कहा गया कि बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होगा, जो इसमें पास कर जाएंगे वो शिक्षक बनेंगे, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो शिक्षक अभ्यर्थी कहते थे कि हम लोग तो पहले ही पास कर चुके हैं, फिर एग्जाम क्यों दें, लेकिन वो लोग इस फॉर्मेट में एग्जाम देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन इसी नियमावली में जो है संशोधन किया गया है। अब यह है कि बिहार में अगर किसी को शिक्षक बनना है तो यहाँ का अस्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है, दूसरे राज्य के भी जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं शिक्षक बनने के लिए। इसी का विरोध जो है यहाँ के शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं कि जब दूसरे राज्य के लोग यहाँ आएंगे नौकरी करने तो हमारा हक और अधिकार जो है वो छीन जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री आरजेडी कोटे के, उनके तरफ से एक बयान आ गया था कि बिहार में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जैसे विषयों में अच्छे कॉम्पिटेंट छात्र नहीं मिलते हैं, अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, इसलिए सीटें खाली रह जाती हैं, इसलिए जो है हमने जो है संशोधन किया है। लेकिन इसका भी विरोध जो है शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं, यह कहते हुए कि आप बिहार का अपमान कर रहे हैं। खैर, शक्ति यादव ने यहाँ पर एक बड़ा बयान दिया है कि जो भी मांगे की जा रही हैं अभ्यर्थियों द्वारा, उस पर हम लोग विचार करेंगे, सबको अपनी बात रखने का हक है। ये जो अभ्यर्थी हैं ये हमारे लोग हैं, हम लोग रोजगार देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी इनको तबाह करने पर तुली हुई है, लेकिन हमको उम्मीद है हमारे जो बच्चे हैं वो बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे, ये कह रहे हैं शक्ति यादव। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।